नारायण 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 नारायण। आज का विषय आस्तिक और नास्तिक के विषय में। आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है, इस विषय में चंद विचार। नारायण नारायण नारायण। मेरे बंधुओं, विचार करो। आज दुनिया मात्र में अनेक मत मतांतर और धर्म संप्रदाय है। अनेक मत मतांतर और धर्म संप्रदाय है और दुनिया मात्र के लोग अपने अपने मत का, अपने अपने संप्रदाय का, धर्म आदि का जो भी विशेष तौर से पालन करते हैं, वो अपने आप को धर्म परायण कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। आज दुनिया मात्र में अनेक धर्म संप्रदाय होते हुए दुनिया मात्र की जनसंख्या में से 90% लोग आस्तिक कहलाते हैं। आस्तिक कहलाते। दुनिया मात्र की जनसंख्या में से 90% लोग आस्तिक कहलाते हैं। किसी की किसी धर्म विशेष के प्रति श्रद्धा है, किसी की किसी संप्रदाय विशेष आदि के प्रति श्रद्धा प्रेम है। मेरे बंधुओं, विचार करो। आप जिस भी धर्म संप्रदाय विशेष से हो, अपने अपने मत का पालन करते हो। जिस तरह से मुसलमान अपने धर्म का पालन करता है, 5 बारी नमाज अदा करता है, इसी तरह ईसाई धर्म के लोग अपने धर्म का पालन करते हैं और चर्च में प्रार्थना आदि करते हैं। इसी तरह बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। आर्य समाज आदि और जैन धर्म, सिख धर्म, अनेक मत मतांतरों के लोग अपने अपने संत महापुरुषों द्वारा बताए मार्ग का पालन करते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया मात्र में 90% से ज़्यादा लोग आस्तिक होते हुए लोग आपस में राग द्वेष से ग्रस्त है। एक एक परिवार में लोग आपस में राग द्वेष से ग्रस्त है। इसका मूल कारण क्या है? मेरे बंधुओं, जितने भी धर्म के अनुयायी हैं, उन धर्म के संप्रदाय विशेष के जो अपने आप को संत महापुरुष कहते हैं, उन्हीं का मूल कारण है कि वो धर्म के विषय में सत्य प्रचार प्रसार और सत्संग नहीं कराते हैं। यदि सत्संग कराते तो राग द्वेष इस धर्म विशेष में ना तो कहीं लिखा जाता, ना ही कहीं फैलाया जाता। आज राग द्वेष के कारण मेरा मत, मेरा संप्रदाय, मेरी धर्म की पुस्तकें ही श्रेष्ठ है, अन्य धर्म विशेष की पुस्तकें श्रेष्ठ नहीं है। अन्य धर्म विशेष के व्यक्ति विशेष पूजा पद्धति आदि सही नहीं है, बस हम ही कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है। ये उनका राग द्वेष उनकी प्रार्थना पूजा को पाखंड में डालकर अधोगति में ले जाने जैसा ही कृत्य है। अतः मेरे बंधुओं, 90% लोग अपने आप को कहते आस्तिक है, लेकिन होते उन्हीं में से 90% में से ही 99% यानी 90% आस्तिक लोगों में से 99% नास्तिक होते हैं और 1% बड़ी मुश्किल से सत्य धर्म का, सत्संग का, सत्य का पालन करता है। मेरे बंधुओं, दुनिया मात्र के लोग यदि 90% आस्तिक हो जाए, 90% लोग सत्य के पथ पे चलने वाले बन जाए, 90% लोग श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हो जाए। मेरे बंधुओं, 90% लोग यदि ईश्वर को मानने वाले होंगे तो ईश्वर दुनिया मात्र का एक है, कोई दो नहीं हो सकता। और जब दुनिया मात्र का एक परमात्मा है, अनंत ब्रह्मांड का नायक परमात्मा है, और उससे प्रेम करने वाले दुनिया मात्र की जनसंख्या के 90% लोग हो, तो मेरे बंधुओं, प्राणी मात्र में प्रेम हो जाएगा,
और पूरी दुनिया मात्र स्वर्ग बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह कहाँ है? संदेह उन्हीं आस्तिक लोगों की तरफ जाता है जो कहते अपने आप को आस्तिक है, लेकिन कृत्य करते हैं नास्तिक से भी बुरे। वो 10% लोग जो नास्तिक है वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है, लेकिन दुनिया मात्र के लिए खतरा कौन है? जो अपने आप को कहते आस्तिक है और दूसरे धर्म के प्रति राग द्वेष फैलाते हैं, दूसरे धर्म की श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं। वो लोग निकृष्ट नास्तिक से भी गए गुजरे और दुनिया मात्र में जहर फैलाने वाले व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, विचार करो। और धर्म क्या है? धर्म धार्यति धर्म, धर्म को धारण करना ही धर्म की परिभाषा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आजीवन संकल्पित हो। मैं किसी की श्रद्धा विश्वास और प्रेम के प्रति राग द्वेष नहीं फैलाऊंगा, न किसी पुस्तक में लिखकर, न मेरी वाणी वचन मन से वचन से कर्म से किसी की भी श्रद्धा विश्वास और प्रेम के प्रति राग द्वेष नहीं फैलाऊंगा। मैं जीवन भर सत्य ईमानदारी के पथ पे चलूंगा। कभी भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार इत्यादि दुष्कृत्य कर्म है उनके पक्ष में कभी खड़ा नहीं होऊंगा। यानी जिस दिन मनुष्य मात्र सत्य के पक्ष में खड़ा होगा, उस दिन दुनिया मात्र में राग द्वेष रहित होकर मानव मात्र में प्रेम प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मेरे बंधुओं, विचार करो। और मैं उन सब धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों से भी आत्मनिवेदन करता हूँ कि आपकी बात का जो कोई भी माने उसे 100% आप शुद्ध और बुद्ध बनाने का प्रयास करें। हाँ, आप राग द्वेष रहित होंगे, संत महापुरुष स्वयं राग द्वेष रहित होंगे, तो जरूर उनका प्रतिशत जनता जनार्दन पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति विशेष एक संत के पास में किसी अपने नन्हे बालक को लेकर आया और कहा, महाराज इसे कह दो गुड़ छोड़ दो। महाराज ने कहा कि इसको 3 दिन बाद लेकर आना। जब 3 दिन बाद लेकर आया तब महाराज श्री ने उसे समझाया कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से ऐसा होता वैसा होता है। जब महाराज ने ये समझाया तब उसके पिता ने कहा कि महाराज ये बात आप 3 दिन पहले भी कह सकते थे, क्या कारण हुआ कि 3 दिन पहले आपने यह बात नहीं कही? तब महाराज ने कहा कि 3 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने स्वयं ने गुड़ छोड़कर देखा, तब पता चला कि गुड़ छोड़ना शरीर और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मेरे बंधुओं, जो दुर्गुण दुराचार मुझ में है वो दुर्गुण दुराचारों का मैं प्रचार प्रसार करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो दुर्गुण दुराचार स्वयं में है तो वो कहने का अधिकारी नहीं है, और अधिकारी न होने के कारण उसकी बात का दुनिया मात्र के सुनने वाले व्यक्ति विशेष पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 0 असर। इसलिए मैं प्रेम से आत्मनिवेदन करना चाहता हूँ उन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले राष्ट्रीय संतों को जो सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं, मनुष्य मात्र को सत्य में लगाते हैं और बुद्धत्व की ओर परम प्रेम की ओर अग्रसर करते हैं। उन लोगों को मैं आत्मनिवेदन करता हूँ कि वो दुनिया मात्र का मार्गदर्शन करें, राग द्वेष रहित होकर, सत्य में स्थित होकर। समत्वम योग उच्चयते, समता ही सबसे ऊंचा योग है। इसलिए समता में स्थित होकर धर्म प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो भी व्यक्ति विशेष धर्म प्रचार प्रसार करता है वो प्राणी मात्र में प्रेम हो, जीव मात्र का कल्याण हो, इस भावना से ही प्रचार प्रसार करने वाला सच्चा धर्म का अनुयायी होता है। जो धर्म का अनुयायी होकर राग द्वेष फैलाता है, हिंसा फैलाता है,
शराब, मांस इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों में लिप्त पाता है, वह मात्र धर्म का नाम लेता है, जबकि उसे दलाल भी कहे धर्म का तो कम होगा। इसलिए ऐसे धर्म के दलालों से बचाओ जो काम, क्रोध, मद, लोभ, नात, नरक के पंथ इनसे ग्रस्त है और दुनिया मात्र में राग द्वेष फैलाने का धंधा करते हैं। वो मनुष्य मात्र के लिए खतरा है। और ऐसे सत्संग, समुदाय, संप्रदाय, धर्म विशेष के व्यक्तियों से बचाओ और बचाओ मानव मात्र को, क्योंकि मनुष्य के लिए मानव धर्म, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार ही सर्वोपरि होने चाहिए। और जिसे मानव अधिकारों की सुरक्षा करने का संकल्प ले लिया, मानवता के प्रति प्रेम का संकल्प ले लिया, वही प्राणी मात्र की रक्षा करने में समर्थ और सामर्थ्यवान है। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम। प्राणी मात्र से प्रेम करने से परमात्मा से स्वतः प्रेम हो जाएगा। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम। जय